आपको ऐसा लगता होगा कि आपको फ्रीडम चाहिए, पर क्या हो अगर मैं बोलूं कि आपको फ्रीडम एक्चुअली में चाहिए ही नहीं। फ्रीडम एक्चुअली में एक बहुत ही खराब स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। हम कितना भी एडमिट करना चाहें कि हम इंडिपेंडेंट है, हम तो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, पर हम हैं एक सोशल एनिमल। इसलिए डिपेंडेंसी तो हमें अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स पे, दूसरों पे रखनी ही पड़ेगी, और डिपेंडेंसी से बचने का कोई रास्ता नहीं है। स्पेशली आज की डेट में हम फ्रीडम को इमेजिन करते हैं तो दिमाग में एक आइलैंड आता है जहां पे हम अकेले हैं और हमें किसी की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इमेज ये आती है, ये वो इमेज है जो मूवीज हमें बेचती है। लेकिन हर कोई इतना इंडिपेंडेंट होता नहीं जितना उसको लगता है। अगर आपको भोजन चाहिए तो आपको किसानों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। सिक्योरिटी चाहिए तो पुलिस पे और आर्मी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन सिक्योरिटी किस स्केल पे चाहिए, लोकल या ग्लोबल। अगर आपको जीवन में आराम चाहिए तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आपको वो रहना पड़ेगा, डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंस है कहां? इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, ये सब तो कहीं पे है ही नहीं। यहां तो फुल्ली एक को डिपेंडेंट सोसाइटी है जिसमें हम ऑपरेट करते हैं साथ में मिलके। तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी की आवश्यकता ना पड़े जीवन में। लेकिन पैसा कमाने के लिए हमको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए सोशल इंटरेक्शन भी करना पड़ेगा, और उस सोशल इंटरेक्शन के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे डिपेंडेंट भी रहना पड़ेगा। तो हम एक तरीके से फंस चुके हैं। असली इंडिपेंडेंस नॉन थिंकिंग एनिमल्स को मिल सकती है, इवन दो उनको भी नहीं मिलती, बट वहां पे फिर भी पॉसिबिलिटी है कि एक लोन वुल्फ अपने पैक से अलग हो गया, वो इंडिपेंडेंटली जिंदगी जी सकता है क्योंकि उसको सब कुछ खुद ही करना है। पर हम इंसानों का क्या है, हमने स्पेशलाइजेशन कर ली है किसी एक चीज में, एक दो तीन चीजों में हमने स्पेशलाइजेशन करी हुई है। तो अगर हम सारी चीजें एक साथ करने जाएंगे, ये भी एक फैंटेसी आजकल एक चल रही है कि हम सेल्फ सस्टेनिंग होमस्टेड बनाएंगे जहां पे हम क्रॉप्स खुद उगाएंगे और एनिमल हस्बेंड्री करेंगे और पूरा एक सिस्टम साइड में तैयार करके रखेंगे। ऑफ द ग्रिड लिविंग बोलते हैं उसे, कि ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, 100% फ्रीडम, अपना खाना खुद उगाओ, खाओ, शांति से जीवन यापन करो। सुनने में अच्छा लगता है, पर उस जीवन में उतना आनंद नहीं है, उतना मजा नहीं है। क्योंकि जब बड़े टेस्ट की आदत लग जाए, जब हमें बड़े शहरों के मौज मस्ती की आदत लग जाए, तो गांव में किसी कोने में होमस्टेड बनाना बहुत अच्छा लगता है, मूवीज में अच्छा लगता है, यूट्यूब वीडियोस में अच्छा लगता है, बट वास्तविकता में उतना मजा नहीं है। रियलिटी में यह है, वहां भी डिपेंडेंसी बहुत है। उस तरह के सेटअप में भी बहुत एक्सट्रीम लेवल की डिपेंडेंसी है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, कि फ्रीडम आपको एब्सोल्यूट सेंस में नहीं चाहिए। फ्रीडम आपको चाहिए जिन चीजों से आप नफरत करते हो। जिस काम से आपकी अर्निंग हो रही है, उस काम से आपको नफरत है, वो मजा नहीं आ रहा। कोई रिलेशनशिप में आपको मजा नहीं आ रहा, किसी दोस्ती में आपको मजा नहीं आ रहा, कोई लोकेशन आपको पसंद नहीं आ रही, शहर पसंद नहीं आ रहा। एक्चुअली में फ्रीडम उस चीज से चाहिए। फ्रीडम एब्सोल्यूट सेंस में हम इमेजिन करते हैं क्योंकि परेशान इतने हैं, परेशानी का स्तर इतना ऊंचा है कि लगता है एब्सोल्यूट सेंस में फ्रीडम मिल जाए। पर हमें फ्रीडम चाहिए होती है उन चीजों से जिन चीजों से हम नफरत करते हैं, और उन चीजों से फ्रीडम पाना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन यहां पे आ जाता है। अब यहां से हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि फ्रीडम हमें चाहिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस हम किस लेवल तक रख सकते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास चॉइस है कि हम किसी सिनेरियो को मना कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को मना कर सकते हैं, अपनी इनकम सोर्स को कुछ दिनों के लिए मना कर सकते हैं अगर हमें छुट्टी चाहिए, आराम चाहिए, उस चीज को बोलते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस। कि आप कितनी चीजों को नो बोल सकते हो बिना किसी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस के।
तो वो असली फ्रीडम है कि को डिपेंडेंसी वहां भी है पूरी, समाज के ऊपर आप 100% डिपेंडेंट हो, लेकिन अब आपके पास चॉइस आ गई कि आप कितनी चीजों को मना कर सकते हो, और जितनी चीजों को आप मना कर सकते हो उसी से फ्रीडम है, उसी से आनंद है, उसी से जीवन में क्वालिटी बढ़ती है। हम कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन जीवन जो है वो लंबे समय तक काम और रूटीन जैसा ही फील होगा कि डेली काम कर रहे हैं, डेली एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। और रूटीन केवल हम नॉर्मल लोग फॉलो नहीं कर रहे, रूटीन्स तो बिलियनियर लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो फ्री वो भी नहीं हुए इन द ट्रेडिशनल सेंस जैसे हम सोचते हैं, पर वो हमसे बेटर जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि उनके पास चॉइस की फ्रीडम है। यानी कि वो किसी से सिनेरियो में नहीं जाना चाहते तो उसको मना कर सकते हैं बिना किसी बड़े ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस के। उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन ही इतना किया हुआ है कि अब उनको आउट कम्पीट करना बहुत इम्पॉसिबल के आसपास हो चुका है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो फ्रीडम अपने आप में कोई खराब गोल नहीं है होने के लिए, पर फ्रीडम का असली मतलब क्या है वो समझना आवश्यक है, और उस असली मतलब से हम कैसे जीवन में फायदा ले सकते हैं उस चीज को समझना आवश्यक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।